Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है. दैट इज़ अ रिफर्बिशमेंट प्लेयर. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स. उसका एक ब्रांड है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बाजार करके. सो क्या करता है कंपनी कंपनी बेसिकली बाइज आवर कस्टमर का जो भी पुराना लैपटॉप, डिवाइस, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन्स, कोई भी मतलब ये सब जो डिवाइस है, टैबलेट्स खरीदते हैं. एंड उसको फिर उसमें थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं. उसमें थोड़ा कीबोर्ड अगर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करते हैं. एस्थेटिक्स थोड़े इम्प्रूव करते हैं. अपडेट सॉफ्टवेयर में थोड़े अपडेट्स लाना है, तो ये सब काम करके दे सेल इट अगेन टू इन द रिफर्बिशमेंट मार्केट. ठीक है, तो मतलब बहुत सारे कस्टमर्स भी हो गए दैट कैन नॉट अफोर्ड न्यू 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 लैपटॉप्स, न्यू टैबलेट्स, न्यू स्मार्टफोन्स. तो उनको थोड़ा सस्ते भाव पे ऑलमोस्ट समझ लो, if a laptop is selling at a price of around 1 lakh rupees, तो they get the same laptop at around 30,000 rupees के आसपास. ठीक है, सो बेसिक बिजनेस मॉडल यही है. तो लेट्स डीप डाइव एंड देखते हैं वे क्या करता है कंपनी, एंड उनका ग्रोथ का भी आउटलुक क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो तो मार्केट कैप अराउंड 3900 करोड़ के आसपास है. पी रेशियो आफ्टर द रिजल्ट इज अराउंड 44 के टाइम्स के आसपास का पी रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ. तो रीजनेबल वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है गिवन द ग्रोथ. बेसिकली इनका एज आई टोल्ड दे आर द लार्जेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है इन द रिफर्बिशमेंट मार्केट. ठीक है, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स, सर्वर्स हो गए. ठीक है, हाई एंड सर्वर्स, ये सब भी उनको रिपेयर करके दे सेल इट टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए. ठीक है, एंड देन वो कस्टमर्स को सेल करते हैं. सो स्मार्टफोन्स, मोबाइल वर्क स्टेशन एंड वेरियस अदर एक्सेसरीज एज वेल. सो रिपेयर करते ओवर रिप्लेसमेंट, बिकॉज ऐसे मतलब जो जो एनवायरनमेंट को भी थोड़ा हार्म ना पहुंचे. ठीक है, ई वेस्ट जो होता है तो इट इज़ बेटर टू रीयूज दैट. तो उनको वहाँ से भी थोड़ा ईपीआर क्रेडिट्स जैसे हम बोल सकते हैं वो भी मिलते हैं. सो बेसिकली दे हैव प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स. ये 557 थे लास्ट क्वार्टर के. दिस क्वार्टर दे हैव अराउंड 601 प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स. उसका मतलब क्या, कहाँ से खरीदते हैं बेसिकली. यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो उनको कहीं कहीं से तो खरीदना पड़ेगा, करेक्ट. सो दे बाय इट फ्रॉम बैंक्स हो गए. ठीक है, जो भी आईटी सर्विसेज कंपनीज हो गए, वेरियस बैंक्स, वेरियस एनबीएफसी, जहाँ पे बेसिकली आप जो भी टेन्योर जो होगा. ठीक है, मतलब अगर कोई नया कोई नए बैंक में, कोई नई कंपनी एमएनसी में, द टेन्योर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप स्पेसिफिकली देखूँ तो वो 3 साल के आसपास ही होता है. उसके बाद उनको मतलब नए अपडेट्स आ जाते हैं, इसीलिए उनको दे हैव टू व्हाट यू कैन से दे हैव टू रिप्लेस इट आउट विद न्यू डिवाइसेस, क्योंकि अपडेट्स एंड सब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 साल का रफली उनका टेन्योर होता है. जो भी कोई भी कंपनीज में अगर आप जाओ, आईटी सर्विसेज, एमएनसी कंपनीज, कोई भी कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, वहाँ पे भी जो भी यूज़ होता है, तो 3-4 साल के बाद वो मेनली वो आउटडेट हो जाते हैं. तो इसलिए वो फिर दे सेल इट टू इलेक्ट्रॉनिक बाजार को भेज देते हैं वो प्रोडक्ट्स. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बाजार क्या करेगा, उसके उसमें अगर थोड़ा अपडेट्स लाना है सॉफ्टवेयर पे, वो करेगा. स्क्रीन में थोड़ा डैमेज हुआ है वो रिपेयर करेगा. एस्थेटिक्स थोड़ा इम्प्रूव करेगा. कीबोर्ड में थोड़ा डैमेज लग रहा है वो इम्प्रूव करेगा. क्लीनिंग हो गया, रिपेयरिंग, टेस्टिंग, फाइनली फिर अपडेट्स सब आए हैं. अगर कुछ रैम वैम थोड़ा कम है, एसएसडी इम्प्रूव करेगा. रैम अगर कम है तो वो अपडेट करके दे सेल इट आउट अगेन टू अनदर अनदर सेट ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, कस्टमर्स लाइक एंड प्रोडक्ट तो वी कस्टमर ह्यूमंस ही है, राइट. बी टू बी कंपनी है, बट तो ये प्रोक्योर करते फ्रॉम उनके प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स से. उसके बाद दे सेल इट टू एमएसएमई डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हो गए उनके. तो दे हैव ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ से वो सेल आउट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स. सो ये मेनली उनका बिजनेस मॉडल है. एंड उनके पास 3 फैसिलिटी है जहाँ पे इनका ये रिफर्बिशमेंट का काम होता है. एक इंडिया में, 3 आर इन यूएई एंड वन इज इन यूएसए. ठीक है, तो नवी मुंबई में एक फैसिलिटी है, शारजा में 3 फैसिलिटीज आर देयर, एंड टेक्सास पे उनके पास और एक फैसिलिटी है. इनका मेजरली 80% जो रेवेन्यू आता है दैट इज फ्रॉम लैपटॉप. ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर से ही मेनली काम करता है. दूसरा सब उनका ये टैबलेट, सर्वर्स, दैट कंट्रीब्यूट टू अदर डिवाइसेज जो है, दैट इज अराउंड 20% ऑफ द रेवेन्यू. तो 80% स्टिल उनका कॉन्सेंट्रेटेड है ऑन लैपटॉप्स.
अभी ये इंडस्ट्री भी देखो ना, इट इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा प्लेयर अभी तक आया नहीं है दैट हैज सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। तो अभी इनका करंटली ग्लोबली भी अगर देखो तो इनका ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का ग्लोबली यूज्ड एंड रिफर्बिशमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का इट इज़ अराउंड 10%। एंड कंप्यूटर्स का, ठीक है, लैपटॉप्स का ग्रोथ इज अराउंड 22% अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए। कैगर 22% कैगर से ग्रो कर रहा है। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ इज अराउंड 20% 22% के आसपास। तो दे कैन इजीली ग्रो नॉर्थ ऑफ 25-30% आराम से, ठीक है। एंड यार ऑर्गेनाइज मार्केट जो है दैट इज़ वेरी फ्रेगमेंटेड, वेर नो प्लेयर, किसी कोई भी प्लेयर का अभी तक 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। इनका करंटली इट इज़ अराउंड 2-3% के आसपास का ही मार्केट शेयर है। इंडिया में स्पेसिफिकली देखूँ तो इनका इंडिया में 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इंडिया में भी अगर देखूँ इनका ग्रोथ रेट इट इज़ एक्सपेक्टेड पूरे इंडस्ट्री का, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का, इट विल बी अराउंड 42% के आसपास टिल FY 29 तक, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गुड। तो इंडस्ट्री में तो ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अभी इनका ग्रोथ कैसा है वो भी देखते हैं। अभी इनका इफ आई लुक एट देयर नंबर्स फॉर Q2 ऑफ FY 26, दे हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। उनके टॉप लाइन में ग्रोथ है अराउंड 25%। मार्जिन में भी कंसिस्टेंटली दे आर इम्प्रूविंग, क्योंकि इनका अभी रिसेंटली IPO है, ठीक है। 2 क्वार्टर भी नहीं हुआ है इनका IPO आते हुए। इन्होंने डेट का रीपेमेंट, सिग्निफिकेंट डेट अमाउंट उनका जो था दे हैव पेड दैट ऑफ। एंड इसलिए उनको अभी जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है आपके इनकम स्टेटमेंट में, तो वहाँ से उनको पैट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे EBITDA मार्जिन है ऑल्सो इम्प्रूवड अराउंड 0.46%, अभी डबल डिजिट में हो गए। पैट मार्जिन अराउंड 7.4% हो गए। तो दैट इज गुड। एंड H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1 भी देखो तो पहले तो Q2 वर्सेज लास्ट ईयर Q2 25% का ग्रोथ इन टॉप लाइन, 30% इन EBITDA एंड पैट में ग्रोथ आया अराउंड 42%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1 भी देखो तो 24% इन टॉप लाइन, EBITDA ग्रो अराउंड 29% एंड पैट में ग्रोथ आया अराउंड 45%। मार्जिन आप देखो, EBITDA मार्जिन 10.9% हो गए इन H1 versus last year H1 of 10.4, पैट मार्जिन 6.8 versus 5.8% इन लास्ट ईयर H1। तो पैट मार्जिन में आप देखो इम्प्रूवमेंट आया है, बेसिकली बिकॉज उनका जो फाइनेंस कॉस्ट है इट हैज कम डाउन। एंड उन्होंने बोला और कम होएगा, अराउंड दे कैन मोर इंक्रीज उनका ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, दे कैन सेव मोर 10 to 12 crore इन कमिंग Q2 ऑफ H2 ऑफ FY 26 में, ठीक है। एंड ये EBITDA मार्जिन में भी स्पेसिफिकली इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, एक हो गया उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से इंप्रूवमेंट आ रहा है। दूसरा कैसा है कि ये सेक्टर में अगर आपका सेलिंग प्राइस इज 1/3 ऑफ द न्यू नया, जो अगर एक लैपटॉप इज अराउंड 10,000 रुपीज, आपका जो यूज्ड लैपटॉप होगा दैट वुड बी सेलिंग अराउंड 3,000 रुपीज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं ये जो 1/3 जो प्राइस है इट कैन इंक्रीज टू, आप समझो 3,000 जो है अभी, इट कैन गो टू अराउंड 4,000 4,500, 50%, हाफ भी जा सकते हैं ऑफ द ओरिजिनल नया जो लैपटॉप ले रहे हो, इससे 50% आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो अराउंड 30% है इट कैन गो टू 50%। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ग्रोथ भी मिल जाएगा, क्योंकि जो अभी 3,000 में जो बेच रहे इट कैन गो टू अराउंड 5,000। एंड ऑल्सो अगर आप इनका बैलेंस शीट भी अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे उनका स्पेसिफिकली इन देयर बोरोविंग्स वो दैट हैज कम डाउन फ्रॉम अराउंड 360 करोड़ टू 205 करोड़। और उन्होंने बोला है उसमें से 150 करोड़ के आसपास का ही है दैट इज वन वर्किंग कैपिटल। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट तो उन्होंने पे कर दिया, और आगे जाके भी H2 में दे आर एक्सपेक्टिंग, और उनका इंटरेस्ट कॉस्ट में दैट कैन रिड्यूस बाय 10 to 12 करोड़। तो वो सीधा सीधा आपके पैट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। तो दैट विल हेल्प देम टू इम्प्रूव दैट पैट मार्जिन एज वेल। यहाँ पे थोड़ा ट्रेड रिसीवेबल एंड वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल, आपको B2B कंपनी है, ठीक है। एंड ये इंडस्ट्री में 30-35 डेज के आसपास का आपका वर्किंग कैपिटल डेज होता है, साइकिल चलता है, ठीक है। तो 30-35 डेज के हिसाब से उन्होंने बोला कोई मेजर इशू नहीं। एंड H2 जो होता है हमारा Q3 एंड Q4 दैट इज मच बेटर कंपेयर टू H1, क्योंकि एंड ऑफ सीजन सेल होगा, दिवाली, एंड ऑफ सीजन, दिसंबर, क्रिसमस, ये सब जो आता है उसमें उनका मतलब इट इज़ ऑफर्स भी ज़्यादा रहेंगे, आपके शॉपिंग भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उनको बेनिफिट रहे। और H2 उन्होंने स्प्लिट भी दिया कि H2 में H2 और H1 का अगर मिक्स देखो तो 60% उनका रेवेन्यू आता है Q3 एंड Q4 से, एंड 40% फ्रॉम Q1 एंड Q2। तो H1 वर्सेज H2 का भी मिक्स वही है। एंड उनका अभी अगर उनके कॉन कॉल में भी देखो, ठीक है,
तो उनका कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, उन्होंने बोला 25% के आसपास का उनका ग्रोथ आएगा फॉर FY 26, एंड मीडियम टर्म उन्होंने बोला 20-25% का कैगर आएगा फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 2 to 3 years, ठीक है। तो दैट इज गुड नंबर्स। और H2 वर्सेज H1 एज आई टोल 60-40 का स्प्लिट है, एंड H2 में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है आगे जाके, और मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं। बेसिकली एज आई टोल वैल्यू ग्रोथ जो आ रहा है, जो अभी 30 1/3 जो प्राइस पे बेचते हैं, इट कैन बिकम 40% 50%, उधर वो रेंज तक भी जा सकता है। तो वैल्यू ग्रोथ वहाँ से आ गया। एंड दूसरा एज आई टोल वो डेट रिपेमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बच रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस एज आई टोल्ड, उनका इंडिया में लैपटॉप का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 25,800, वो ये क्वार्टर में हो गया 26,800, तो 4% के आसपास का उनका लैपटॉप से इंडिया में वैल्यू ग्रोथ आ गया। एंड इन इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है, तो इनका मेजरली अभी तक रेवेन्यू मिक्स भी देखो तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू उनका 40% के आसपास का रेवेन्यू इंडिया से आता है, यूएसए कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 15%। फिर उनका मिडल ईस्ट एशियन, दुबई हो गया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, वो साइड भी सेल करते हैं, तो दैट इज अराउंड 32%, एंड अदर यूरोप, यूएस, दैट इज अराउंड अदर सेगमेंट दैट इज अराउंड 14%। तो ये क्वार्टर मेजरली उनका इंडिया से अराउंड 40% के आसपास आया, यूएसए से 15%, यूरोप एंड यूएस से ये यूएसए से अराउंड 15%, यूरोप एंड अदर सेगमेंट से दैट इज अराउंड 14%, एंड मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज से अराउंड 32% रिमेनिंग। एंड टैरिफ का उन्होंने बोला उतना कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं, बिकॉज देर इज अ पॉलिसी HSN 8471 करके पॉलिसी है, तो बेसिकली ये जो आपके ICT डिवाइसेस जो होते हैं दैट आर एग्जेम्प्टेड, तो उनको उन्होंने बोला है थोड़ा बेसलाइन टैरिफ अराउंड 5-10% के आसपास, वो भी मतलब अगर वो चाइना से इम्पोर्ट करता है डीलर से, एंड उसके बाद वो US से बेचता है, बट मेजरली जीरो इम्पैक्ट है ऑन द टैरिफ्स, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड अगर होता भी है टैरिफ का थोड़ा इम्पैक्ट, तो उन्होंने बोला हमारे ऊपर तो है ही, ठीक है, यूज्ड रिफर्बिश्ड वाले आइटम्स पे भी है और नए आइटम्स पे भी है, तो इसलिए डेल्टा उनका मतलब अगर 10% टैरिफ वहाँ पे भी लगा है, एंड ऑन यूज्ड वाले सेगमेंट में भी 10%, तो नेट नेट तो मतलब प्राइस तो वो ही रहेगा, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट सेम ही होगा, तो ब्लेंडेड मार्जिन तो उनके सिमिलर ही रहेगा ऑन बोथ यूज्ड वाले सेगमेंट में, और अगर उनके कॉम्पिटिशन जो नया अगर न्यू 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 लैपटॉप उसका अगर देखूँ तो इसलिए उन्होंने बोला कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। कैपेसिटी इनका करंटली दे कैन मैन्युफैक्चर दे कैन रिफर्बिश अप टू 1.2 लाख यूनिट्स पर मंथ, उनका कैपेसिटी है। एंड H1 में मतलब Q1 plus Q2 they have manufactured, they have refurbished around 3.2 lakh units, तो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो गया 44%, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, क्योंकि H1 का है टोटल कैपेसिटी आपको 7.2 लाख के आसपास आ जाएगा, एंड दे हैव डन अराउंड 3.2 लाख, तो 44% के आसपास का उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अभी अगर हम उसका वैल्यूएशन देखें, ठीक है, कभी अगर इनका करंटली मार्केट कैप इज अराउंड 3900 करोड़, तो लेट्स कैलकुलेट पेग रेशियो एज वेल, 1 ईयर फॉरवर्ड पेग रेशियो अगर देखूँ तो, सो करंटली उनके सेल्स FY 25 के लिए सेल्स वॉज अराउंड 1400 करोड़, पैट अराउंड था 69 करोड़, एंड करंटली उनका मार्केट कैप इज 3900 करोड़। तो अज्यूमिंग एज दे हैव टोल्ड, उनका अगर पैट मार्जिन उनका अगर देखूँ तो लास्ट ईयर FY 25 में उनका पैट मार्जिन वॉज अराउंड 5%, ठीक है, तो दे आर टेलिंग कि उनका इम्प्रूवमेंट आएगा, तो अगर 6% अज्यूम करते पैट मार्जिन बेस के सिनेरियो, ठीक है, बेयर केस, तो 6% का पैट मार्जिन विथ 20% का सेल ग्रो, मतलब मिनिमम जो उन्होंने मिनिमम नहीं उन्होंने 25 बोला है, पर अगर 20 ले लेते जो मिस होता है, तो देन टू उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पी कम्स टू अराउंड 39 के आसपास, पेग आता है 0.8 के आसपास, तो दैट इज चीप, बट पैग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ भी मैं देखता हूँ दैट इज ऑल्सो गुड मेट्रिक, क्योंकि जनरली सब कंपनीज में टॉप लाइन में ग्रोथ तो उतना होता नहीं, टॉप लाइन में अच्छा ग्रोथ उतना आता नहीं, बट बॉटम लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ आता है, तो इसलिए ये पैग रेशियो आपको कम लगता है, बट मैं सेल्स पे भी रिस्पेक्ट पे भी देखता हूँ, क्योंकि जनरली कंपनीज कॉस्ट कटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए दोनों चाहिए, सेल्स ग्रोथ भी चाहिए एंड विथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो पैग थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ थोड़ा महंगा लग रहा है। फिर आई एज्यूम कि अगर चलो 7% के आसपास कर डालता है, एंड 25% जो उन्होंने बोला है, ठीक है, 25% ग्रोथ, तो वो पैट में ग्रोथ आता है अराउंड 77%,
एंड पी 1 ईयर फॉरवर्ड कम्स टू अराउंड 31-32 के आसपास. तो पैग रेशो 0.4 टाइम्स विच इज एक्सट्रीमली चीप. एंड विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेल्स ग्रोथ भी देखो तो अराउंड 1.2 टाइम्स के आसपास मिल रहा है. तो दैट इज वेरी गुड. तो गुड कंपनी, रीजनेबल वैल्यूएशंस. एंड अगर ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता है, और उन्होंने तो बोला है ठीक है कि उनका इबिटा मार्जिन जो है दैट वुड इम्प्रूव 75-100 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.75 to 1% एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. तो मतलब अभी अराउंड उनके EBITDA मार्जिन अराउंड 10% है. इट कैन क्लाइंब अप टू अराउंड 12-13% इन अपकमिंग 1 to 2 years. एज आई टोल्ड, उनका EBITDA मार्जिन लास्ट ईयर अराउंड 8% है. तो वो 10% के आसपास हो सकता है, 10-12-11% इन अपकमिंग 1 to 2 years. एंड ये साल में ही देखो आप, EBITDA मार्जिन इम्प्रूव टू अराउंड 10.6% इन Q2 itself. तो कंपनी अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, एंड दे आर डिलीवरिंग एवरी क्वार्टर एज वेल. तो ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.